दूसरी बारी कहेंगे, सिर्फ 3। एक अमर उजाला की तरफ से जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये इनिशिएटिव है, किसी काम का आरंभ है। ये आपको ये बताने के लिए किया जा रहा है कि अब आगे जीवन में आपको मार्गदर्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि शिक्षा आपके उस मार्गदर्शन की कमी को पूरा न कर पाए। कक्षा 12 तक जो शिक्षक होते हैं वही सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। कक्षा 12 के बाद जब हम पढ़ते लिखते हैं तो हमें बहुत बार उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो कैरियर के बारे में एडवाइस कर सके। अमर उजाला की पहल उस प्रक्रिया के आरंभ के लिए है। अभी संपादक जी से हमारी बात हुई तो हम लोगों ने भी कहा कि ये पहल को थोड़ा विस्तार दिया जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों के मार्गदर्शन के लिए जो वर्ष भर किए जा रहे प्रयास है उस रूप में इसको तब्दील किया जाए। मानवीय शिक्षा विभाग अपने स्कूलों में हर शनिवार के लिए काउंसलिंग शिविर आयोजित कराता है। मेरा आग्रह है निजी स्कूलों से भी कि वो इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी करें। विभाग के नाते जो जो चीज़ें हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं वो उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। दूसरी बात बच्चों से कहनी है कि ये सफलता आपके टैलेंट की सफलता है। काम कर रहे थे तो ग्रीन हाउस जैसा था, बिल्कुल कंडीशन वातावरण, बढ़िया अच्छे से मम्मी पापा टीचर सब लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब आप पढ़ रहे हैं। कक्षा 12 के बाद, कक्षा 10 के बाद जो पढ़ाई होती है वो आपके टैलेंट की कम है, वो आपके चरित्र की ज़्यादा है। हिंदुस्तान इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारा टैलेंट कैसे बर्बाद हो जाता है। आप अपने टैलेंट से सचिन तेंदुलकर बनेंगे या विनोद कांबली बनेंगे या आपके ऊपर निर्भर है। जमाना था कि विनोद कांबली सबसे सफल, सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज माने जाते हैं। तो इस टैलेंट के से अभिभूत न हो जाए। ये टैलेंट बीज की तरह है, बेकार हो जाएगा अगर इसे अनुशासन की, मेहनत की, निरंतरता की खाद नहीं मिलेगी। तीसरी और अंतिम बात, आज से 20 साल पहले विद्यार्थी होना, बेटा होना बहुत आसान था। जो हमारे टीचर ने कह दिया वो अंतिम सच था। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में ये न्यूमेरिकल गलत लगा दिया गया है तो सब लोग मान जाते हैं कि किताब की गलती होगी, लेखक की गलती होगी, पब्लिशर की गलती होगी। हमारा टीचर सर्वज्ञाता था, सबकी आस्था उसी व्यक्ति में, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आज विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, दोनों के लिए एक कॉमन एनिमी है, वो है डिजिटल वर्ल्ड। बच्चों के लिए बच्चे जानते रहते हैं कि आपका टीचर जो पढ़ा रहा है तुरंत चेक कर लिया जाएगा कि भाई इन्होंने ये कौन जो न्यूमेरिकल बताया है ये सही है कि गलत है। तो टीचर इतनी चेकिंग में कभी नहीं था, माता पिता इतनी चेकिंग में कभी नहीं थे। बच्चे थे, उनका छोटा सा परिवार होता था, घर है, स्कूल है और मोहल्ला है जहाँ पे खेलते थे। अब उनके पास पूरी दुनिया है और आपको उस पूरी दुनिया के आक्रमण से अपने बच्चों को बचाना है। उन्हें नहीं पता है कि दिल्ली में जो इस स्कूल का नियम है वो यहाँ लागू होगा कि नहीं होगा। भारत कितनी विषमताओं का देश है उन्हें नहीं पता है। तो इसलिए आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जो जब हम लोग विद्यार्थी थे तो हमारे आदर्श हमारे माता पिता होते थे, परिवार के चाचा मामा ताऊ सब लोग होते थे या शिक्षक होते थे। आज हमारे आदर्श डिजिटल वर्ल्ड में होते हैं। तो उस डिजिटल वर्ल्ड में खो न जाए, वो आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे। वो आपका समय, पैसा, एनर्जी और जीवन का बड़ा हिस्सा बर्बाद करने के बाद जैसे ही डाटा खत्म हो जाएगा वो विलुप्त हो जाएंगे। तो असली बने, असली जिंदगी।